वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। तो आज की क्लास में हम पेज लेआउट टैब को कंप्लीट करेंगे। पेज लेआउट टैब के अंदर हमारे पास पहला जो पेज सेटअप के अंदर जो सेक्शन है ब्रेक सेक्शन, हम यहाँ पे पिछली क्लास में यहाँ तक हम टॉपिक कर चुके हैं। तो ब्रेक के अंदर हमारे पास यहाँ पे दे रखा पेज ब्रेक। अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कर्सर पॉइंट को किसी भी पेज के किसी भी लाइन के ऊपर अगर रखते हैं, लाइन पे पेज अगर हम कर्सर पॉइंट को रखते हैं, रखने के बाद अगर हम यहाँ से पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ से करेंगे पेज ब्रेक ऑप्शन। कंट्रोल प्लस एंटर करके भी आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर देती हूँ। उसके बाद अगेन है हमारे पास कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। कॉलम्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें कर्सर पॉइंट को रखना है जिस भी कॉलम को हम ब्रेक करना चाहते हैं। उसके बाद आपको कॉलम्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से आपके कॉलम ब्रेक होकर टेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट कॉलम में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक ऑप्शंस के अंदर दे रखा टेक्स्ट रैप। जैसे ही हम टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, तो जैसे कि इस नाम के सामने दिखाया गया है कि टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हम हमारे कर्सर पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कॉलम नंबर 1 बनाएंगे। जैसे हम कॉलम नंबर 1 बनाते हैं, उसके बाद हम कर्सर पॉइंट को लाइन के फर्स्ट में रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस का हमारे पास यूज़ होता है अगर हम वेब पेज के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को अपने टेक्स्ट के साथ में अरेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज ब्रेक सेक्शन था, अब हमारे पास सेक्शन ब्रेक हो चुका है। सेक्शन ब्रेक के अंदर भी जहाँ पे हम कर्सर पॉइंट रखेंगे वहीं से हम पेज ब्रेक की तरह यहाँ पे सेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक में और पेज ब्रेक में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि पेज ब्रेक के अंदर इन दोनों पेजेस का आपस में कोई लिंक नहीं रहता है, लेकिन सेक्शन ब्रेक में हमारे पास जहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो वहाँ से हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑप्शंस के अंदर देखा कॉन्टिन्यूस। अगर आप अपने पेज को कॉन्टिन्यूस चलाना चाहते हैं तो वहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगा और आपका पेज जो है कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इवन सेक्शन ब्रेक के अंदर इवन पेज और ऑड पेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 पेजेस ले रखे हैं। अगर मेरा कर्सर पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर है, देखो 1 of 2 यहाँ पे देखा, इसका मतलब मेरा कर्सर पॉइंट फर्स्ट पेज के ऊपर है। टोटल मेरे पास 2 पेजेस हैं। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट मेरा कर्सर पॉइंट यहाँ से इवन पेज के ऊपर जाए, तो जैसे मैं इवन के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे पेज इंसर्ट हो जाएगा और मेरा कर्सर पॉइंट जो सेकंड नंबर के पेज पे चला जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से ओड पेज का यूज़ कर सकते हैं। इवन और ओड हम यहाँ से करें तो हमारा कर्सर पॉइंट इवन और ओड पे मूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है लाइन ऑप्शन। लाइन ऑप्शन का यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे